इस वीडियो को आप पूरी वॉच करिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा कि व्हाट्सएप एपीआई आपको कितना हेल्प कर सकता है आपके बिज़नेस को एक्सपेंड करने में। एंड ज़्यादातर जो काम होते हैं वो व्हाट्सएप के थ्रू ही होते हैं, ठीक है। 70-80% जो प्रॉब्लम आपको आ रही है एक्सपेंड करने में आपके बिज़नेस को, वो ज़्यादातर व्हाट्सएप से ही आती है। क्योंकि व्हाट्सएप में मैनेज करना एंड बहुत मुश्किल होता है व्हाट्सएप बिज़नेस में, ठीक है। एंड जो भी लीड्स आ रही है वो भी व्हाट्सएप पे आती है, पेमेंट्स अगर आपको लेना है तो भी आप व्हाट्सएप पे ले रहे हो। तो सारी चीज़ व्हाट्सएप से ही एक तरीके से अटैच है, ठीक है। एंड उसको अगर आप ऑटोमेट नहीं किया है अभी के समय में आपने, तो बहुत पीछे आप चल रहे हो एंड तभी आपका बिज़नेस एक्सपेंड नहीं हो पा रहा है। तो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाने वाला हूँ कि ये आपके कितना ज़रूरी है आपके बिज़नेस को एक्सपेंड करने के लिए। तो पहले तो आप ये समझ लो कि अगर आपने 2 वीडियो हमारी पुरानी वाली वीडियोज़ नहीं देखी है तो पहले आप उसको देख लो। उसमें आपको समझ में आएगा ये व्हाट्सएप एपीआई होता क्या है, ठीक है। एंड फिर भी मैं आपको एक छोटा-सा ओवरव्यू कर देता हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि व्हाट्सएप एपीआई क्या चीज़ है। व्हाट्सएप एपीआई व्हाट्सएप का एक फ़ीचर है, ठीक है। उसको लेने के बाद आपका नंबर वेरीफ़ाई हो जाता है एंड उसके बाद आप जितने सारे फ़ीचर्स को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एंड मैं आपको बताता हूँ ये व्हाट्सएप वेरीफाई ऐसे होता है, ठीक है। आपका पहले बिज़नेस वेरिफिकेशन होता है, उसमें एमएसएमई वगैरह भी आपका होगा तो चल जाएगा, 2-3 घंटे में बन जाता है, कोई वो बड़ा चीज़ नहीं है वेरिफिकेशन करना, ठीक है। एंड आपका क्या नंबर जो होता है ना वो वेरीफाइड हो जाता है, ये व्हाट्सएप के थ्रू वेरीफाइड हो गया है आपका जो हमारा चैट्स बड़ी है, ये अप्रूव्ड हो गया है, ठीक है। तो हम मैं अब इसका व्हाट्सएप एपीआई मुझे मिल गया, ठीक है। अब व्हाट्सएप एपीआई आपका व्हाट्सएप बिज़नेस से भी कंट्रोल हो जाता है एंड सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अगर आपको फीचर्स का यूज़ करना है व्हाट्सएप एपीआई का, तो उसके लिए आपको व्हाट्सएप एपीआई सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, जो अभी आपको डेमो हम देने जा रहे हैं, व्हाट्सएप एपीआई सॉफ्टवेयर जो हमारा चैट्स बड़ी है उसका, ठीक है। बाकी आपका जो रन वो व्हाट्सएप से भी हो जाता है। पहले क्या होता था ना कि व्हाट्सएप एपीआई के लिए नया नंबर लेना पड़ता था एंड वो व्हाट्सएप सॉफ्टवेयर के थ्रू ही चलता था, एपीआई सॉफ्टवेयर के थ्रू ही वो रन होता था। लेकिन अभी व्हाट्सएप ने कुछ फीचर्स लाए हैं, उसके लिए आप क्या है कि अपना व्हाट्सएप जो नॉर्मल व्हाट्सएप बिज़नेस है उसके अंदर भी आप रन कर सकते हो, लेकिन फ़ीचर्स तो आप व्हाट्सएप एपीआई सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी फ़ीचर्स को यूज़ करने के लिए। अब हम बात करते हैं हमारा व्हाट्सएप एपीआई सॉफ्टवेयर में कितने फ़ीचर्स हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं कि जो हमारा डैशबोर्ड होता है, ठीक है। डैशबोर्ड में आपको कितने मैसेज आपने सेंड किए वो दिखा देता है, कितने मैसेज आपको रिसीव्ड हुए वो दिखा देता है, टोटल कॉन्टैक्ट्स आपके कितने हैं वो दिखा देता है। बाकी एजेंट्स का मतलब होता है कि यहाँ से मैंने जो एजेंट्स होते हैं ना वो भी अटैच आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपका कोई स्टाफ मेंबर है तो उसको आपने यहाँ पे अटैच कर लिया, ताकि कोई भी लीड्स आई आधा काम आपने कर लिया एंड उसको ऑटोमेटिकली आपने असाइन कर दिया ताकि वो आगे की बातचीत कर पाए, ठीक है। कोई कॉलिंग की स्टाफ हो आपका कॉलिंग के लिए या कस्टमर से बात करने के लिए, कोई भी चीज़ है तो आप यहाँ से उसको असाइन कर सकते हो आपके स्टाफ मेंबर को, अपने कस्टमर्स को, ठीक है। यहाँ पे आपको टोटल लीड्स दिखा देता है, कितनी लीड्स आपकी है, पेंडिंग लीड्स आपकी कितनी है एंड असाइन लीड्स आपकी कितनी है। असाइन जो असाइन की जैसा मैंने आपको पहले बताया, तो असाइन के लिए कितनी लीड्स अभी अब तक आपने असाइन की वो दिखा देता है। यहाँ पे आपको है ना ओवरऑल दिखा देता है कि आपका कहाँ से कौन से सोर्स से कितने लोग आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इम्पोर्ट कितने किए हैं, व्हाट्सएप से कितना है, वेबसाइट से कितना है, फेसबुक इंस्टाग्राम कितने लोग आ रहे हैं, तो वो यहाँ पे आपको दिखा देता है, ठीक है। जिससे आपका काफ़ी फ़ायदा होता है, एड्स कहाँ चल रहा है आपको पता लग जाता है, एड्स यहाँ से कितने लोग आ रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ तो बता ही दिया, पेंडिंग का मतलब ये होता है कि जो असाइन नहीं की है वो पेंडिंग में चली जाती है, तो ये इसलिए दिखाता है सिर्फ, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे आपका ग्राफ वगैरह दिखा देता है कितनी लीड्स वगैरह कहाँ से है, तो ये ग्राफ के थ्रू भी आपको पता लग जाता है, सारा ग्राफ के थ्रू, ठीक है। अब हम चलते हैं इनबॉक्स में। इनबॉक्स में पूरा व्हाट्सअप के जैसा ही सिस्टम है, ठीक है। सेम टू सेम व्हाट्सएप है, लेकिन फीचर से भरा हुआ व्हाट्सएप है, अब ये समझ लो, ठीक है। अब हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल किसी भी चैट्स को हम खोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि आप जाके यहाँ पे काफ़ी फीचर्स आपको मिलते हैं। यहाँ पे ना आप किसी को भी नोट लिख सकते हो, कोई अगर आपको नोट लिखना है, ठीक है। किसी पर्टिकुलर कस्टमर के लिए आपको नोट लिखना है कुछ याद रखने के लिए, तो वो आप यहाँ कर सकते हो, ठीक है। एक्टिविटी उनका ट्रैक कर सकते हो कि कब उनको किस पर असाइन किया है आपके टीम मेंबर को, तो वहाँ एक्टिविटी आप देख सकते हो। एंड एक और अच्छा फीचर है, ये है रिमाइंडर का, ठीक है। रिमाइंडर का फीचर ये होता है कि आपका किसी भी कस्टमर को आप रिमाइंडर दे सकते हो। फॉर एग्जांपल कस्टमर ने बोला कि मैं 2 दिन बाद आपको कांटेक्ट करता हूँ, तो आप यहाँ पे कर सकते हो कि 2 दिन का मैसेज लिख सकते हो कि 2 दिन बाद इन्हें इनसे बात करना है एंड डेट एंड टाइम सेट कर सकते हो। एंड अगर आपके स्टाफ मेंबर के लिए भी आपको रिमाइंडर करना है ना, तो वो भी यहाँ से आप कर सकते हो। एंड सेव जैसे ही करेंगे एंड जैसे ही वो टाइम होगा तो यहाँ पे आपका वो दिखाने लगेगा, ठीक है। जैसे उनका आ जाएगा तो यहाँ पे वो दिखा देगा रिमाइंडर में कि इनसे बात करनी है, जो भी कुछ आप रिमाइंडर सेट करोगे जिसके लिए भी, ठीक है। और यहाँ पे आपको टैग आप दे सकते हो, ठीक है। कोई भी अगर आपको टैग देना है कि वो, और टैग या अनलिमिटेड टैग्स आप क्रिएट कर सकते हो। ये टैग का जो व्हाट्सएप बिजनेस में जो नाम होता है वो लेबल्स होता है, ठीक है, आप समझ गए होंगे।
तो यहाँ अनलिमिटेड टैग्स आप क्रिएट कर सकते हो आपके बिज़नेस के हिसाब से, ठीक है। किसी भी पर्टिकुलर कस्टमर को आपको टैग देना, ये टैग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो बाद में जब ब्रॉडकास्टिंग हम करते हैं ना तब ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है, यूज़ करके। एंड थर्ड चीज़ हो गई कि आपका यहाँ से क्या है कि आप असाइन भी कर सकते हो, ठीक है। किसी को डायरेक्टली आपको असाइन करना है तो यहाँ पे आप असाइन पे क्लिक करो एंड डायरेक्टली यहाँ से असाइन कर सकते हो अपने स्टाफ मेंबर को आप, ठीक है। ये असाइन हो गया। तो यहाँ से ये एक बटन ये होता है, ये इसलिए होता है कि फॉर एग्जांपल आप किसी को ऑफ़र दे रहे हो, ठीक है, एंड उन्होंने आपकी सर्विसेज ले ली है, तो उनको फिर बाद में ऑफ़र देना तो बनता नहीं है। तो यहाँ से आप बटन ऑफ कर सकते हो ताकि आप अगर पूरे सारे कस्टमर को ऑफ़र भेजो तो इनको ना जाए, क्योंकि इनको तो आप दे चुके हो या इन्होंने सर्विस ले चुकी है, क्योंकि अगर आप एक ही सर्विसेज दे रहे हैं। तो यहाँ से आप ऑफ भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपका शो हो जाता है कि आपका जो नंबर वेरीफाई है क्लाउड एपीआई के साथ, व्हाट्सएप एपीआई के थ्रू, तो यहाँ पे वो शो कर देता है, ठीक है। एंड जो भी काम हो रहा है ना सब ऑथेंटिक हो रहा है, पूरा व्हाट्सएप के थ्रू हो रहा है, ठीक है। व्हाट्सएप का एक फीचर है, बस कंट्रोल हमारे सॉफ्टवेयर के थ्रू हो रहा है। एंड कॉन्टैक्ट्स में हम चलते हैं तो कॉन्टैक्ट्स में आपको सारी चीज़ें दिखाती है, ठीक है, कितने कॉन्टैक्ट्स आपके हैं। एंड यहाँ पे आपको एक फ़ीचर ये मिलता है कि हमारे सॉफ्टवेयर अगर परचेज़ करते हो तो आपको ये फ़ायदा मिलता है कि आपको सीआरएम सॉफ्टवेयर फ्री इनबिल्ड मिलता है, ठीक है। ये जो चीज़ है ये सीआरएम सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपने को किसी ने मैसेज किया, इंस्टेंटली उनका नंबर सेव हो जाता है। अगर आपको व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम कहीं से भी मैसेज आ रहा है तो इंस्टेंटली उनका नंबर सेव हो जाता है एंड बाद में आप उनको क्लिक करके ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम चलते हैं ब्रॉडकास्टिंग की तरफ, ठीक है। ब्रॉडकास्टिंग के लिए जो सबसे मेन फीचर है, जो ऑफ़र वगैरह ब्रॉडकास्टिंग के लिए बहुत काम आता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है कि आप पहले तो अपने सिलेक्ट कर लो कितने लोगों को आपको ब्रॉडकास्टिंग करना है, ठीक है। ये तो मैं वैल्यूज़ सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, पूरे पेज की, ताकि सारे लोग आ जाए। जैसे मैं क्लिक करूँगा सारे लोग हो गए जो भी मेरे कॉन्टैक्ट्स में है। फिर मैं जैसे ब्रॉडकास्टिंग पे क्लिक करूँगा, कोई भी मैं नाम दे दूँगा ब्रॉडकास्टिंग का, जो वेरीफाई नंबर है वो सिलेक्ट कर लूँगा। टेम्पलेट में कोई भी सिलेक्ट कर लूँगा अभी फ़िलहाल के लिए जो भी मुझे देना है, ठीक है। कुछ भी सिलेक्ट कर लिया एंड ये जो टेम्पलेट्स होते हैं ना पहले बनाने पड़ते हैं, उसके बाद ये यहाँ से फॉरवर्ड करते हैं, वो भी हम आगे सीखेंगे इसी वीडियो में, ठीक है। तो पूरा वीडियो आप देखना। तो यहाँ से अब जितने लोगों को मैंने 38 लोगों को करा है ना, तो यहाँ से आप 38 लोगों को एक साथ ऑफ़र भेज सकते हो, ठीक है। 38 लोगों को मैंने सिलेक्ट किया है, तो 38 लोगों को एक साथ ऑफ़र, जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये जो ऑफ़र है यहाँ पे आप अपना वेबसाइट का भी लिंक लगा सकते हो एंड कैसे भी तरीके से कस्टमाइज़ आप कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट के भी कैटेलॉग लगा सकते हो, तो आपके ऊपर होता है, ठीक है। कि वेबसाइट की लिंक लगा सकते हो, अगर आप शॉपिफाई वेबसाइट डिज़ाइन कर शॉपिफाई वेबसाइट आपकी है, प्रोडक्ट की कोई वेबसाइट है, तो वहाँ आप ये वेबसाइट का भी लिंक आप लगा सकते हो। एंड जैसे मैं ब्रॉडकास्टिंग पे क्लिक करूँगा 38 लोगों को इंस्टेंटली ब्रॉडकास्टिंग हो जाएगा विदाउट बैन, क्योंकि ये तो नंबर वेरीफाई है। तो आप इससे 1000, 2000, 10,000 लोगों को भी एक साथ मैसेज फॉरवर्ड कर सकते हो अपने ऑफर के लिए या किसी चीज़ के लिए। और यही काम आप व्हाट्सअप बिज़नेस के थ्रू कभी नहीं कर सकते, क्योंकि व्हाट्सअप बिज़नेस में पहले तो आपको समझ ही नहीं आएगा किसको आपको ऑफर फॉरवर्ड करना है। एंड 5-5 लोगों को ही फॉरवर्ड होता है, ज़्यादा लोगों को अगर आपने फॉरवर्ड कर दिया एक ही दिन में, आपका नंबर ही बैन हो जाएगा। तो जो व्हाट्सअप बिज़नेस होता है ना, वो नंबर वो ब्रॉडकास्टिंग के लिए नहीं होता, सिर्फ कस्टमर से बात करने के लिए होता है। एक और फीचर यहाँ मिलता है शेड्यूल ब्रॉडकास्ट। इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आपको एक टाइम लिमिट के थ्रू ब्रॉडकास्ट करना है, एक टाइम के साथ ब्रॉडकास्ट करना है, 2 दिन बाद आपको करना है या 1 दिन बाद करना है, या कल सुबह आपको 4 बजे ब्रॉडकास्ट करना है, तो आप 4 बजे तो उठना नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि आप डायरेक्टली यहाँ से शेड्यूल ब्रॉडकास्ट करोगे, ठीक है। एंड अगर आपका सॉफ्टवेयर या कुछ भी बंद भी होता है ना, तो भी ऑटोमेटिकली ब्रॉडकास्ट हो जाए। ऐसा नहीं कि फ़ोन बंद है या सॉफ्टवेयर बंद है तो ब्रॉडकास्ट नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऑटोमेटिकली जो टाइम आप सिलेक्ट करोगे उस समय ऑटो ब्रॉडकास्ट हो जाएगा, ठीक है, जो भी ऑफ़र आप भेजना चाहते हो जिन भी लोगों को, ठीक है। और यहाँ एक फ़ायदा ये है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको उन्हीं लोगों को ऑफ़र भेजना है जिसको आपने टैग दिया है, तो वो भी आप कर सकते हो यहाँ से। जैसे मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल इनको ऑफ़र भेजने क्योंकि इन्होंने सर्विसेज नहीं लिए, इंटरेस्टेड बट परचेज इट, तो अप्लाई जैसे करूँगा तो वही लोग आ जाएंगे जिनको मैं ऑफ़र भेज सकता हूँ, ठीक है, जिन लोगों ने सर्विसेज नहीं लिए। तो यहाँ से डायरेक्ट मैं क्लिक करके उन्हीं लोगों को ब्रॉडकास्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये समझ गए होंगे आप। तो ये कितना फ़ायदा है अगर आप व्हाट्सएप बिज़नेस के थ्रू काम ब्रॉडकास्ट कर रहे हो, या ब्रॉडकास्ट तो होता ही नहीं पहली बात तो, व्हाट्सएप बिज़नेस के थ्रू आप जो एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो वो तो फॉरवर्ड करते हो, ठीक है। तो वहाँ आपको समझ ही नहीं आएगा कि किसको फॉरवर्ड करना है किसको नहीं करना है ना। अगर 5-10 लोग हुए तो आप इजीली फॉरवर्ड कर पाओगे, लेकिन जहाँ आपके 1000, 10,000 लोग हुए तो कैसे फॉरवर्ड आप करोगे। एंड फॉरवर्ड कर भी दिया है ना आपने अगर 10,000 लोगों को व्हाट्सअप बिज़नेस के थ्रू जो आपका एप्लीकेशन है, तो नंबर ही आपका बैन हो जाएगा। और ये व्हाट्सअप एपीआई नंबर कभी बैन नहीं होता, क्योंकि व्हाट्सअप ने आपको पहले ही वेरीफाई कर लिया है, आपका बिज़नेस वेरीफाई कर लिया, तो आपको नज़र ही नहीं रखता, ठीक है। और यहाँ पे फ़िल्टर में बहुत सारी चीज़ें डेट के हिसाब से आप ट्रैक कर सकते हो एंड सोर्स के हिसाब से आप ट्रैक कर सकते हो, जिनको अगर आपको ऑफ़र भेजना है, फेसबुक वालों को ऑफ़र भेजना है, इंस्टाग्राम वालों को ऑफ़र भेजना है, ठीक है। यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। एंड उसके बाद हम चलते हैं, यहाँ से आप अनलिमिटेड कॉलम्स क्रिएट कर सकते हो,
ठीक है। अगर आपको क्रिएट करना है, कॉलम्स क्रिएट करना है, तो यहाँ से आप अनलिमिटेड कॉलम्स क्रिएट कर सकते हो। फॉर आपके बिज़नेस के हिसाब से आप कॉलम्स ऐड भी कर सकते हो, अनलिमिटेड कॉलम्स बन जाती है, वो भी हम आगे समझेंगे, ठीक है। टैग्स भी आप अनलिमिटेड क्रिएट कर सकते हो आपके बिज़नेस के हिसाब से, ठीक है। तो ये चीज़ें, उसके बाद हम चलते हैं इंपोर्ट में, ठीक है। इंपोर्ट्स का फ़ायदा ये होता है कि आपको कोई फ़ाइल इंपोर्ट करना है, जो पहले से आपके पास डाटा रखा है, तो उनको आप इंपोर्ट भी यहाँ से कर सकते हो। CSV फाइल से, MS एक्सेल फाइल, तो यहाँ से इंपोर्ट आप कर सकते हो, ठीक है। एंड जैसे मैं इंपोर्ट करूँगा तो यहाँ से मैं ना, ये 20 कॉन्टैक्ट इस फाइल में दिखा रहा है तो दिखा दिया मुझे, ठीक है। एंड ये फाइल, ये जो कॉन्टैक्ट्स होंगे, अगर मैं चाहता हूँ डायरेक्टली सिर्फ मुझे इंपोर्ट करना है तो इंपोर्ट हो जाएंगे अपने ये CRM सॉफ्टवेयर में, ठीक है। फिर बाद में उनको ब्रॉडकास्टिंग कर सकता हूँ, या मुझे अगर डायरेक्टली ब्रॉडकास्टिंग करना है तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। नंबर सेलेक्ट किया एंड कोई भी ऑफर सेलेक्ट किया एंड शेड्यूल ब्रॉडकास्ट भी कर सकता हूँ। एंड इंपोर्ट एंड ब्रॉडकास्ट, मतलब इसका फ़ायदा ये है कि अब इंपोर्ट भी हो जाएगा एंड इन्हीं लोगों को, पर्टिकुलर लोगों को ब्रॉडकास्ट भी हो जाएगा जो भी ऑफर मुझे भेजना है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी। हाँ, यहाँ पे तो कुछ बचता नहीं है। एक्सपोर्ट का एक होती है ये चीज़ें, ठीक है। एक्सपोर्ट आप कर सकते हो अपने डाटा को CRM में से किसी भी चीज़ में, अगर आपको एक्सपोर्ट करना है वो आप कर सकते हो। यहाँ पे आप जैसे नॉर्मली क्रिएट आप कर सकते हो, ठीक है, अपना एक कॉन्टेंट क्रिएट कर सकते हो। एंड यहाँ पे आप काफ़ी सारी चीज़ें ऐड भी कर सकते हो आपके हिसाब से, ठीक है, आपके बिज़नेस के हिसाब से, ताकि आपको ब्रॉडकास्टिंग करने में ईजी रहे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी, ठीक है। एंड कोई भी डाउट अगर रह जाता है ना तो मैसेज कॉल कर सकते हो, आपको सॉफ्टवेयर का लाइव डेमो दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कैंपेन्स में हम चलते हैं, तो कैंपेन्स में ये बताता है कि अगर आपने जो भी कैंपेन्स रन किया है, ठीक है, वो उसका कितना डिलीवर्ड हुआ है, कितना फेल हुआ है। कभी कभी फेल भी हो जाती है, फेल्ड भी हो जाता है ब्रॉडकास्टिंग, कोई लोग नहीं, किसी का नेट ऑफ होता है या कुछ भी चीज़ें होती है, ठीक है। तो ब्रॉडकास्टिंग कभी कभी फेल हो जाता है, ज़्यादातर नहीं होता। एनालिटिक्स में कुछ परसेंटेज फेल होते हैं, बाकी सारी चीज़ डिलीट हुई है। एक मैंने एक को भेजा था, डिलीट हो गया, ऑटोमेटिकली सेंड भी हो गया, उन्होंने रीड भी कर लिया, वो तक यहाँ दिखाता है, ठीक है। एंड उसके बाद कैंपेन्स में हम यहाँ पे समझते हैं कि आप मैनुअल फिल भी कर सकते हो। किसी कस्टमर को, आपको सिर्फ 2 कस्टमर है आपके, ठीक है, फॉर एग्जांपल 2 कस्टमर को आपको डायरेक्टली यहाँ से करना है, ऑफ़र ब्रॉडकास्ट करना है, तो 2 कस्टमर को भी यहाँ से कर सकते हो, मतलब मैन्युअली फिल भी आप कर सकते हो, ठीक है। कुछ भी आपने इमेज पहले सेलेक्ट करना पड़ता है, यहाँ से आप जैसे ब्रॉडकास्टिंग करेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ से ब्रॉडकास्ट हो गया जो नंबर मैंने यहाँ पे लिखा था, ठीक है। मैन्युअली ब्रॉडकास्टिंग भी आप कर सकते हो। अब चलते हैं इंटीग्रेशंस में। इंटीग्रेशंस में आप व्हाट्सअप बिजनेस, फेसबुक लीड एड्स एंड बहुत सारी चीज़ें, गूगल माई बिजनेस, लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मीडिया मार्ट, ऐसे कई सारे एप्लीकेशंस को आप इंटीग्रेट कर सकते हो, ठीक है। ये इंटीग्रेट क्यों ज़रूरी होता है वो भी हम आगे समझेंगे। इससे पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि इंटीग्रेट, फॉर एग्जांपल ऊपर हमने देखा था कि जहाँ से हमें पता लग रहा था कि कौन सी लीड कहाँ से आ रही है, सोर्स ब्रेकडाउन से, तो वो यहाँ पे पहले कनेक्ट करना होता है, तभी वो पता लगता है कि कहाँ से कौन सी लीड आ रही है, तो ये पहले कनेक्शन करने होते हैं, ठीक है। यहाँ से सोशल मीडिया से आप यहाँ पे डायरेक्टली अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक अगर आपने ऐड कर रखा है, इंटीग्रेट कर रखा है, तो यहाँ से आप एक साथ किसी भी चीज़ पे पोस्ट कर सकते हो, एक साथ सारे पे पोस्ट कर सकते हो। कोई भी आपको वीडियो या इंस्टाग्राम पे रील वगैरह डालनी है, फेसबुक पे डालनी है, तो यहाँ से एक साथ आप कर सकते हो, ठीक है। तो नॉर्मल चीज़ें होती हैं। बाकी अब चलते हैं व्हाट्सएप टेम्पलेट पे, ठीक है। टेम्पलेट तो हमने ब्रॉडकास्टिंग करना तो सीख लिया, ठीक है, लेकिन हम उस ब्रॉडकास्टिंग को पहले टेम्पलेट डिज़ाइन करेंगे तो अभी तो हम भेज पाएंगे, ठीक है। और एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जो रह गई है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जो ब्रॉडकास्टिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप एक कोई लोगो डिज़ाइनिंग का बिज़नेस कर रहे हो, हर दिन आपके पास 100 लीड्स आ रही है, ठीक है, 50-100 लीड्स एड्स के थ्रू आ रही है। 10-12 दिन में आपके पास 1200 लोग हैं, 200 लोगों ने आपसे सर्विसेज खरीद ली है, आपका जो प्राइस है वो 1000 रुपये है, 1000 इंटू 200, 2 लाख आपने कमा लिया। लेकिन जो 1000 लोग हैं जो बच गए हैं, वो भी तो आपसे कहीं ना कहीं सर्विसेज लेने ही आए थे ना। या तो आपका उनको प्राइस ज़्यादा लगा होगा, या आपका को टाइम टाइम पे रिप्लाई नहीं मिला होगा उनको, ठीक है, या आपने उनको प्राइस ज़्यादा लगा होगा। ये मेन चीज़ 2-3 चीज़ें ही होती हैं, ठीक है। अगर कोई भी सर्विस आपसे लेने आ रहा है तो ये 2-3 चीज़ें होती है, या तो टाइम पे रिप्लाई नहीं मिलता है, या तो आपको प्राइस पसंद नहीं आता है, या आपका काम पसंद नहीं आता है। अब फॉर एग्जांपल आपको 1000 लोगों को, जो जिन्होंने आपसे सर्विसेज नहीं लिए, उनको ही आपको टारगेटिंग करना है, उनको आपको ऑफर भेजना है, तो आप कैसे भेजोगे, ठीक है। व्हाट्सअप बिजनेस के थ्रू आप भेज नहीं सकते, आपको समझ ही नहीं आएगा कौन कौन किसको टारगेट करना है, किसको ऑफर भेजना है। एंड 1000-2000 लोगों को एक साथ आप ऑफर भेज भी नहीं सकते। अब आपका क्या फ़ायदा होगा इस बिज़नेस में, क्या फ़ायदा होगा आपका, इसका मैं बता देता हूँ कि अगर आपका जो 1000 लोग हैं जो कुछ काम के ही नहीं है, जो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है, एंड पर वो भी लेने ही आए थे, ठीक है। तो हम अब चलते हैं, अगर फॉर एग्जांपल 1000 लोगों को हम ब्रॉडकास्ट करते हैं यहाँ से। पहले तो मैं आपको समझा देता हूँ कि आप 1000 लोगों को पहचानोगे कैसे। तो मैंने आपको जैसे बताया था, टैग से आप पहचानोगे। पहले आप उनको टैग दे दोगे कि इंटरेस्टेड है बट परचेज़ नहीं किया है, तो
यहाँ पे आपने टैग दे दिया पहले ही, तो वही 1000 लोग आ जाएंगे जिनको आपने टैग दिया नहीं, यहीं से आप उनको ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हो। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर 1000 में से आप फॉर एग्जांपल लोगो डिज़ाइनिंग की सर्विस 50% ऑफ में दे रहे हो, ठीक है, 1000 लोगों को आपने टारगेट किया, उसमें से सिर्फ 300 लोग आ गए, ठीक है, और आपकी सर्विसेज 500 में आप प्रोवाइड कर रहे हो, तो आपका 1.5 लाख बन गया, जो कि आने नहीं वाला था वो भी आपका बन गया। ठीक है, क्योंकि व्हाट्सअप बिजनेस है तो आप ऑफर भेज नहीं पाते इतने लोगों को, तो जो आपका पैसा आना नहीं वाला था वो भी आ गया। ठीक है, अगर 30% की मैं बात कर रहा हूँ अभी, तो अगर 50% लोग भी आ सकते हैं, अगर 50% ऑफ दे रहे हैं तो, ठीक है, 1000 में से 50% लोग भी आ सकते हैं, तो ये एक प्रॉफिट हो गया आपके बिज़नेस को कितना एक्सपेंड, क्योंकि ज़्यादा लोगों का ऑफर भेजोगे तभी तो ज़्यादा लोग आपसे जुड़ पाएंगे। तो एक ये चीज़ हो गई। ठीक है, अब फिर वापस हम चलते हैं व्हाट्सएप टेम्पलेट में। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपके बिज़नेस के लिए बहुत ज़रूरी ये चीज़ है, ये फ्यूचर है एक बिज़नेस का, तो जितना आप जल्दी आप समझोगे उतना अच्छा रहेगा आपके बिज़नेस के लिए और आपके लिए। ठीक है, अब यहाँ से हम टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, टेम्पलेट आपको कोई भी यूटिलिटी मार्केटिंग कैसा भी आपको टेम्पलेट क्रिएट करना है, पहले हम लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं, मार्केटिंग का कैंपेन हम बनाने वाले हैं, टेम्पलेट का कुछ भी नाम दे दिया, नाम आप जब भी तो कैप स्मॉल लेटर में देना। ठीक है, एंड हम चलते हैं, अब कोई भी इमेज आप सिलेक्ट कर लो, जो भी ऑफ़र में आपको बनानी है वो आपके बिज़नेस के हिसाब से, मैं सिर्फ आपको एक डेमो प्रोवाइड कर रहा हूँ कि कैसे आप बना सकते हो, बाकी आपके हिसाब से आपको बनाना है। ठीक है, जो भी आप फॉर एग्जांपल लोगो डिज़ाइनिंग की आप सर्विस है 50% ऑफ दे रहे हो, तो मैंने पहले लगा दिया लोगो। ऐड वेरिएबल का फ़ायदा ये है कि फॉर एग्जांपल आप 1000 लोगों को मैसेज भेज रहे हो, अब 1000 लोगों का नाम सेम तो होगा नहीं, किसी का नाम यश होगा, किसी का नाम ऋतिक होगा, किसी का नाम रमेश होगा, या कुछ भी आप नाम हो सकते हैं। ठीक है, 1000 लोगों के। अब मैं यहाँ पे मैं जो नाम वेरिएबल सेलेक्ट कर लूँगा ना, तो उसके बाद ऐसा होगा कि जिन लोगों का जो नाम है उनके नाम से उनको ऑफ़र जाएंगे। ठीक है, 1000 लोगों को अगर मैं ऑफ़र भेज रहा हूँ तो मेरा नाम यश है, और वो नाम कहाँ से कैप्चर होगा, आपके व्हाट्सअप की जो नाम आपने रखा है, व्हाट्सअप का जो नाम है आपका, उसके अंदर से कैप्चर हो जाता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर 10 लोग हो गए तो 10 लोगों के नाम अलग अलग है, तो उनको यहाँ पे अलग अलग नाम दिखेंगे, जो उनका नाम है, जो उनके व्हाट्सअप का नाम है, जो उन्होंने रखा है। ठीक है, तो ये भी एक फ़ायदा हो गया, हर लोग को एक यूनिक ऑफर जाएगा उनके नाम से। ठीक है, एंड आपका फॉर एग्जांपल डिस्प्ले तो आपका वेरीफाइड दिखेगा ही ऊपर, जो आपका ब्रांड है, ब्रांड के हिसाब से जो मैं यहाँ लगा दूँगा, आप देख लेना। ठीक है, तो एक बटन्स वाला यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है ना, बटन्स क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप लगा सकते हो, आप यूआरएल लगाना चाहते हो अपनी वेबसाइट का, ठीक है, बाय नाउ का यूआरएल आपको लगाना, तो यहाँ बाय नाउ का आप लगा सकते हो। ठीक है, तो जैसे ऑफर भेजोगे डायरेक्टली कस्टमर क्लिक करके आपकी सर्विसेज खरीद सकते हैं। फ़ोन नंबर में हम चलते हैं, तो फ़ोन नंबर में आप अपना नंबर लगा सकते हो डायरेक्ट कॉलिंग के लिए। ठीक है, तो कॉलिंग के लिए आप अपना नंबर लगा सकते हो। ठीक है, तो डायरेक्ट वो कॉल नाउ कर लेंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती है जो आप कर सकते हो। एंड यहाँ पे आपने जो बटन लगा दिए, ठीक है, ये देखो, ये कॉल नाउ का मैंने लगाया, ये कॉल नाउ का लग गया। ऐसे आप बहुत सारे बटन लगा सकते हो, क्योंकि रिप्लाइज के लिए, प्रोडक्ट के कोई कर्सर आपको भेजना है, मीडिया कार्ड, फॉर्म्स आपको भरवाना है, तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो अभी सिंपली हम क्या करते हैं कि एक आपके वेबसाइट के लिए हम बना लेते हैं। ठीक है, बाय नाउ के लिए यहाँ पे पूरा वेबसाइट का यूआरएल लिखना पड़ता है। अभी तो बहुत अच्छी चीज़ें आने वाली है, अभी पूरी वीडियो आप देखिएगा। ठीक है, तो हमने जैसे ऑफ़र बनाया, एंड ऑफ़र को हम क्या करेंगे, मेटा को सबमिट कर देंगे वेरीफाई होने के लिए। ठीक है, क्योंकि आपको जो होता है ना, वो मेटा से वेरीफाई होता है पहले, एंड उसके बाद ही वो आपको मिलता है। मेटा से वेरीफाई होगा, उसके बाद ही आप ऑफ़र को इसको यूज़ कर सकते हो, टेम्पलेट को। कुछ भी हम अभी डेमो के लिए हम कुछ भी लिख देते हैं। ठीक है, एंड सबमिट कर देते हैं मेटा को। जैसे सबमिट हम करेंगे, वो मेटा के पास जाएगा, मेटा 10-15-20 सेकंड में उसको यस कर देगा कि हाँ आप यूज़ कर सकते हो, फिर आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये देखो सबमिटेड हो गया है मेटा को। अब यहाँ पे पेंडिंग दिखा रहा है। ठीक है, आपको जल्दी अगर करना है तो साइन ना स्टेटस कर सकते हो, ताकि जल्दी आपको स्टेटस मिले कि क्या हुआ है। ठीक है, मेनली ये 1-2 मिनट लेता है। ठीक है, वैसे बहुत जल्दी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये पेंडिंग है एंड जल्दी हो जाएगा, आप करते रहना ये साइन सिंक स्टेटस, तो उससे भी थोड़ा जल्दी बूस्टअप मिलता है, जल्दी होता है। ठीक है, तो ये पेंडिंग है, अभी जैसे अप्रूव हुआ एंड इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। एंड फिर हम चलते हैं टैग्स में, जहाँ से आप अनलिमिटेड टैग्स आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है,
टैग्स का फ़ायदा ये होता है कि आपके हिसाब से जो आपका बिज़नेस है उसके हिसाब से आप टैग्स को बना सकते हो, ठीक है। आपके जो भी आपको टैग बनाना है, जो लेबल्स होती है व्हाट्सएप बिज़नेस में, तो यहाँ से आप लेबल बना सकते हो जो भी आपको बनाना हो, ठीक है। जो मैंने बना रखी है 4-5, तो ऐसे आप भी बना सकते हो। कॉलम्स आप बना सकते हो अपने हिसाब से, जो सीआरएम में काम आएंगे आपके कॉलम्स, आपके डाटा को रखने के लिए, ठीक है। तो कॉलम्स आप अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हो अपने बिज़नेस के हिसाब से। एक गैलरी होता है, गैलरी का फ़ायदा ये होता है कि यहाँ पे आप इमेजेस डाल सकते हो, ठीक है। एंड बाकी फिर उसको डायरेक्टली यहाँ से भी यूज़ कर सकते हो। ये इमेजेस आप डाल के रखिएगा ताकि टेम्पलेट में काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। टेम्पलेट में वो इमेज डालनी पड़ती है हर बार, तो यहाँ से आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ से इमेज का यूआरएल निकल जाता है। तो जब आप हमसे सर्विसेज खरीदते हैं तो एंड जब ट्रेनिंग्स होती है तो उसमें हम एक एक चीज़ अच्छे से समझाते हैं, ठीक है। अब मेन चीज़ हो गया, एक FAQ बोर्ड भी होता है। FAQ बोर्ड का ये फ़ायदा होता है कि आपका जो भी कस्टमर आपसे पूछेगा ना कीवर्ड्स लगा के, तो ऑटोमेटिकली उन्हें वो चीज़ चल जाएगी। अगर मैं पूछता हूँ कि आपका यूट्यूब हैंडल क्या है, तो ऑटोमेटिकली मेरा जो व्हाट्सअप है वो उनको भेज देगा कि ये रहा यूट्यूब का हैंडल हमारा, आप देख लो जाके, ठीक है। ऐसे मैं कई सारे बना सकता हूँ। आपका इंस्टा आईडी क्या है, तो ऑटोमेटिकली इंस्टा आईडी, यहाँ पे एड्रेस का आप बना सकते हो। आपका एड्रेस क्या है, तो ऑटोमेटिकली एड्रेस चले जाएगा। एंड एक और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है व्हाट्सअप एपीआई का, वो है चैट बोर्ड, जो आपके कस्टमर को फ़िल्टर कर देता है, ठीक है। आपके कस्टमर को फ़िल्टर कर देता है। इसका मैं एक डेमो एग्जांपल आपको दूंगा। जैसे कि मैंने एक चैट बोर्ड बना रखा है मेरे बिज़नेस के लिए। हर बिज़नेस का अलग चैट बोर्ड बनता है, वो सिर्फ आधे घंटे में आप सीख जाओगे बनाना, ठीक है। बहुत नॉर्मल ही है, पूरा ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर है, ठीक है। तो आधे घंटे में आप सीख जाओगे कैसे इसको डिज़ाइन करना है। तो अब हम बात करते हैं इसको, इसका एक डेमो हम आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं डेमो देने के लिए। ये नंबर जो है मेरा, ये वेरीफाई नंबर है, ठीक है। इस पर मैं मैसेज कर रहा हूँ मेरे फ़ोन से, मेरे व्हाट्सएप वेब से मैसेज कर रहा हूँ, मतलब नॉर्मल नंबर से मैं मैसेज कर रहा हूँ इस नंबर पे, ठीक है। तो पहले मैं देख लेता हूँ मेरा चैट बोर्ड ऑन है क्या ऑफ है, ठीक है, ऑन है। एंड फिर मैं इन पे हाई करता हूँ, इस नंबर पे हाई करता हूँ। जैसे आपके बिज़नेस के लिए भी कोई कस्टमर आपको हाई कर रहा है, तो मैं एक कस्टमर हूँ, मैं हाई कर रहा हूँ एक बिज़नेस एपीआई नंबर पे, ठीक है। अब ऑटोमेटिकली उधर से नंबर आता है और ऑटोमेटिकली उधर से चैटबॉट ऑटोमेटिकली रिप्लाई करता है, ठीक है। एंड अगर आप 3 चीज़ प्रोवाइड करते हो तो यहाँ आप 3 चीज़ का भी लगा सकते हो, ठीक है। अभी तो मैंने मेरे बिज़नेस के लिए बनाया है इसको, तो मैं मेरे बिज़नेस के लिए बना रहा हूँ। एंड यहाँ पे ना ऑटोमेटिकली नाम कैप्चर कर लेता है। अगर मेरा नाम अभी आरव शर्मा है तो ऑटोमेटिकली नाम मेरा कैप्चर हो रहा है, ठीक है। एंड किसी कोई और अगर मैसेज करता है ना, उसका नाम जो भी होता है उसके व्हाट्सअप से, तो वो कैप्चर करके यहाँ दिखाता है ताकि हर एक चैटबॉट यूनिक नाम के साथ जाए जिनका कस्टमर का जो नाम है। अगर मैं बोलता मुझे व्हाट्सअप एपीआई चाहिए, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली व्हाट्सअप एपीआई के बारे में जो डिटेल्स हैं वो ऑटोमेटिकली चली जाएगी, ठीक है। तो मेरा कस्टमर का ना एक बार फ़िल्टर हो गया। अगर आप 3 चीज़ प्रोवाइड कर रहे हो, लोगो डिज़ाइनिंग प्रोवाइड कर रहे हो, परफॉर्मेंस मार्केटिंग प्रोवाइड कर रहे हो, या 1-2 चीज़ और प्रोवाइड कर रहे हो, तो यहाँ 3-4 आप बटन्स लगा सकते हो ताकि आपका कस्टमर फ़िल्टर हो जाए। एंड ये जो चैटबॉट है, ये 1000 कस्टमर से भी एक बार में बात कर सकता है, या 20-50 कस्टमर से भी एक बार में बात कर सकता है। तो आपका कितना टाइम बचा रहा है। अगर 20 कस्टमर आपके पास आए, आपको उनको फ़िल्टर करने के लिए भी मैसेज करना पड़ेगा, उनसे पूछना पड़ेगा आप क्या चाहिए, आपको क्या नहीं चाहिए, ठीक है। तो आपका टाइम वेस्ट हुआ 20 लोगों को बात करने में, लेकिन चैटबॉट ने तो एक ही बार में बात कर लिया, ठीक है। तो आपका कितना टाइम बचा। अगर मैं बोलता कि मुझे इंटरेस्टेड हूँ, मैं आई एम इंटरेस्टेड हूँ, तो ऑटोमेटिकली उधर से मैसेज आएगा कि ठीक है, हमारी सेल्स टीम आपको मैसेज करिए। मतलब कस्टमर यहाँ फ़िल्टर हो गया कि ये व्हाट्सएप पे लेना आया है, नहीं इंटरेस्टेड है, तो लीड फ़िल्टर हो गया मेरा। एंड ऑटोमेटिकली अब सेल्स टीम को मैं असाइन कर दूँगा एंड वो बातचीत करके उनसे बात कर लेगी, ठीक है। अगर मैं बोलता कि मुझे डेमो चाहिए, मैं कस्टमर हूँ, ठीक है, एंड मैं बोल रहा हूँ मुझे डेमो चाहिए, तो देखो ये ऑटोमेटिकली मैसेज आ गया कि हमारी सेल्स टीम आपको गूगल मीट की लिंक भेज रही है 5 मिनट में, एंड फिर आप डेमो ले सकते हो। अगर मैं बोलता मुझे कॉल करो, तो ऑटोमेटिकली कॉल के हिसाब से जो भी चीज़ें होती है वो चली जाती है, ठीक है। एंड हर बार कस्टमर का नाम ज़रा ताकि उनको भी यूनिक लगता है कि यार यूनिक है। अगर मैं बोलता मुझे सॉफ्टवेयर का डेमो चाहिए इंस्टेंटली, तो यहाँ पे हमारी जो वीडियोज़ हैं वो चली जाएगी, जिससे अगर किसी शॉर्ट इंट्रोडक्शन वीडियो देखना है, लॉन्ग इंट्रोडक्शन वीडियो देखना है, सॉफ्टवेयर का लाइव डेमो देखना है, जो भी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक चल जाएगी। उसके बाद भी अगर मैं नीट सपोर्ट करता हूँ, ठीक है, तो चैट बोर्ड जो है ना ऑटोमेटिकली रिप्लाई कर रहा है हर चीज़ का, ठीक है। ये चैट बोर्ड तो मैंने नॉर्मली बनाया है, ये मतलब समझ लो कि जो चैट बोर्ड का फीचर है उसका सिर्फ मैंने 5% यूज़ करके चैट बोर्ड बनाया है, ठीक है। आप इसको बहुत अच्छा चैट बोर्ड आप बना सकते हो आपके बिज़नेस के हिसाब से। अगर आप कोई कैटेलॉग आप सेंड करवा सकते हो, यहाँ से आपके कैटेलॉग सेंड कर देगा ऑटोमेटिकली चैट बोर्ड। एंड बहुत सारी चीज़ें आप बना सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो मैं अब चलता हूँ चैट बोर्ड के अंदर। आपने देख लिया डेमो, एंड आपको कितना भी अच्छे से आप इसको बना सकते हो, ठीक है। एक नॉर्मल एग्जांपल मैंने आपको दिया है चैट बोर्ड का। अब हम चलते हैं फ्लोज़ में, ठीक है। फ्लोज़ का ये फ़ायदा होता है कि आपका है ना
कोई शॉपिफ़ाई आपकी वेबसाइट है या कुछ भी आपकी वेबसाइट्स वगैरह हैं, तो एक पहले मैं आपको इसका एग्जांपल दिखाता हूँ कि फ्लोज़ काम कैसे करता है, ठीक है। फ्लोज़ आपका काम ऐसे करता है कि आपने कोई भी ट्रिगर लगा दिया कि ये अगर होता है तो क्या एक्शन जाना चाहिए। तो अगर फॉर एग्जांपल शॉपिफ़ाई का न्यू ऑर्डर क्रिएट होता है या न्यू ऑर्डर पेड होता है, न्यू कस्टमर आता है, न्यू अबंडेंट चेकआउट होता है, न्यू कैंसिल ऑर्डर होता है, तो क्या एक्शन जाना चाहिए, वो ऑटोमेटिकली जाएगा यहाँ से। अगर फॉर एग्जांपल मैं लगा देता हूँ कि शॉपिफ़ाई पे अगर कोई न्यू ऑर्डर आए, ठीक है, न्यू ऑर्डर जैसे क्रिएट होता है तो यहाँ से व्हाट्सअप का मैसेज जाना चाहिए कि थैंक यू फॉर ऑर्डर, थैंक यू फॉर साइन इन। तो यहाँ से ना ऑटोमेटिकली मैसेज चले जाएगा, ठीक है। सेंड मैसेज टेम्पलेट भी आप लगा सकते हैं, मीडिया भी आप लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। अगर कोई न्यू ऑर्डर करता है तो यहाँ पे उनको डायरेक्टली मैसेज जाएगा। जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ का आपने देखा होगा कि जैसे अपन ऑर्डर करते हैं तो ऑटोमेटिकली व्हाट्सअप पर मैसेज आता है कि थैंक यू फॉर ऑर्डर, ठीक है। तो ये एक कस्टमर का आपका जो ब्रांड वैल्यू बनाता है ज़्यादा, ठीक है। एंड कोई भी अगर कस्टमर, आपका कस्टमर जो भी, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, न्यू पेड ऑर्डर हुआ, ठीक है, वो भी चले जाएगा मैसेज। न्यू कस्टमर अगर आपका आता है, कोई आपके शॉप पे वेबसाइट पे साइन अप कर रहा है तो ऑटोमेटिकली उन्हें मैसेज चले जाएगी थैंक यू फॉर साइन अप, ठीक है। उससे इससे फ़ायदा क्या होता है ना, मैं आपको बताता हूँ। एक ब्रांड वैल्यू आपका बन जाता है क्योंकि आपका जो व्हाट्सअप का जो नंबर है वो उनके पास चले गया आपकी ब्रांड के नाम के हिसाब से, ताकि आपका जो ब्रांड का नाम है ना उनको याद रह गया कि यार चलो ये जब हमने साइन अप किया था तो ये ब्रांड का नाम आया था। एंड इसका फ़ायदा क्या होगा पता है, जब ब्रॉडकास्टिंग करोगे ना ऑफ़र्स की, ठीक है, तो उसी नंबर से जाएगा ब्रॉडकास्ट में ऑफ़र भी। उनको पता रहेगा कि यार ये ब्रांड को मैं पहचानता हूँ, आपकी विजिबिलिटी बढ़ती है इससे। एंड थैंक यू फॉर ऑर्डर भी हमने बोला था जब पहली बार उन्होंने ऑर्डर किया था, तो फिर वापस ऑफ़र जा रहा है तो उनको पता है कि इस वेबसाइट से मैंने पहले ऑर्डर कर रखा है तो मैं वापस यहाँ से कर सकता हूँ, ठीक है। मतलब एक ब्रांड आइडेंटिटी बन जाती है, ब्रांड वैल्यू बन जाती है। तो ये भी आप करके रखो। कोई ने अगर चेकआउट कार्ट में रख के छोड़ दिया है तो उनको मैसेज चले जाएगा, कुछ थोड़ा ऑफ़र दे दो आप कि किसने रखा है कार्ट में, तो उनको मैसेज चले जाएगा ना। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं, ठीक है। एंड हर चीज़ का हम एग्जांपल के तो बस थोड़ा थोड़ा एग्जांपल हम दे रहे हैं। जब आप ट्रेनिंग्स लेंगे परचेज़ करने के बाद, एंड हमारा प्राइसेस भी काफ़ी डिसेंट है बाकी कंपनी के मुकाबले, तो काफ़ी हमारा डिसेंट प्राइस है, पर ईयर का प्राइस है। वो सारी प्राइसेस वगैरह आपको पता लग जाएंगे। एंड हमारे सेल्स टीम से आप बात कर सकते हो, वो आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे कि आपके बिज़नेस के लिए कितना ज़रूरी है, ठीक है। ये फ्यूचर है, आप समझ लो इस चीज़ को। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। अगर आपकी वेबसाइट उसमें काम आ जाएगा। रेज़र पे आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो, गूगल शीट्स अगर आप कनेक्ट कर सकते हो, कोई डाटा आपका आ रहा है, ठीक है। एंड है ना, शॉपिफ़ाई का एक और चीज़ फ़ायदा ये है कि अगर कोई आपके वेबसाइट पे साइन अप कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो सीआरएम सॉफ्टवेयर जो मैं आपको बताया था कॉन्टैक्ट्स में, तो जैसे ही आपका किसी ने साइन अप किया तो ऑटोमेटिकली अगर आपको चाहिए कि वो लीड आपके सीआरएम सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिकली सेव हो जाए फ्यूचर में ऑफ़र भेजने के लिए, तो वो भी सेव हो जाएगी। एंड और आप चाहते हो कि टैग लग जाए उनके ऊपर कि ये शॉपिफ़ाई से आए हैं, तो वो टैग भी ऑटोमेटिकली लग जाएगा, ताकि फ्यूचर में आप शॉपिफ़ाई वाले को अगर ऑफ़र भेजना चाहें तो टैग लगा के शॉपिफ़ाई क्लिक किया एंड शॉपिफ़ाई वाले सारे लोग आ जाएंगे, उनको आप ऑफ़र भेज सकते हो। तो कितना आपका ईजी हो रहा है काम, ठीक है। फेसबुक लीड से आप यहाँ से कनेक्ट करते हो कि यार फेसबुक लीड आए तो उनको क्या जाना चाहिए। वैसे तो चैटबॉट आधा काम संभाल ही लेता है, लेकिन ये एक पर्टिकुलर एप्लीकेशंस का है कि यहाँ से जो आए उनको क्या भेजना है। रेज़र पे अगर किसी ने आपको मैसेज कर दिया है, पेमेंट कर दिया, तो रेज़र पे उनको पेमेंट कंफर्म करने के लिए, ठीक है, आपका पेमेंट कंफर्म हो गया है वो चीज़ें। शेड्यूलर जब काम आता है कि अगर आप हर दिन किसी को, हर घंटे में किसी को मैसेज भेजना चाहते हो, अगर वो मान नहीं रहे हैं, उनको हर चीज़ का मैसेज भेजना चाहते हो, तो ये आप कर सकते हो, ठीक है। ड्रिप वाला कैंपेन बोलते हैं इसे। एंड उसके बाद क्या है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें गूगल सीट में, ओपन एआई, राउटर जब काम आता है, अब 3-4 चीज़ें एक साथ करना चाहो तब ये राउटर काम आता है। वो कॉमर्स भी बुक, ऐसी बहुत सारी चीज़ को आप इंटीग्रेट कर सकते हो। तो ट्रेनिंग सेशंस आपके होंगे तो उसमें सारी चीज़ एक एक तरीके से हम समझाएंगे, तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। और भी कोई डाउट आप पूछ सकते हो। जूम का भी यहाँ से आप कनेक्ट हो जाता है। वी बुक जो होता है ना, वो रियल टाइम डाटा शेयर करता है। इससे फ़ायदा ये होता है कि अगर आप जूम पे मीटिंग कोई अरेंज कर रहे हो, जैसी मीटिंग आपकी स्टार्ट होती है, ऑटोमेटिकली आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं, जो आपने यहाँ से फ्लो बना रखा है, ऑटोमेटिकली उन्हें मैसेज चले जाएगी कि मीटिंग स्टार्ट हो गई है। आपको कुछ फॉरवर्ड करने तक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे कई सारे फीचर्स हैं, ठीक है, जो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, अपने ब्रांड को एक्सपेंड कर सकते हो। क्योंकि देखो यही चीज़ है सिंपल सी, जितना ब्रांड दिखेगा उतना ही चलेगा, ठीक है। 1000 लोगों को आपको ऑफ़र भेजा, 20% आया, 200 लोगों ने ले लिया, ठीक है। लेकिन 100 लोगों को आप ऑफ़र भेजा, 20% से 20 लोग ही हुए। तो जितना ज़्यादा लोगों को आप ऑफ़र भेजोगे उतने चांसेस होते हैं कि वो एनरोल हो, ठीक है, या कोई भी सर्विस आपकी खरीदे। तो ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ें हैं कनेक्शंस में। एंड फ्लोज़ का जो मैंने आपको बताया ना, ये सिर्फ 10-15-20% मैंने आपको इसकी चीज़ें बताई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लोज़, अगर आप कोई भी बिज़नेस कर रहे हो, ठीक है।
कनेक्शंस में आप पहले से ये जेमिनी एआई को भी आप इंटीग्रेट कर सकते हो। इसके बाद क्या है कि एआई को आप बता दो कि हमारा ये बिज़नेस है, तो ऑटोमेटिकली वो कस्टमर से बात कर लेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, एआई को इंटीग्रेट कर सकते हो। कनेक्शंस में पहले से कनेक्शंस करने होते हैं, ठीक है, हर चीज़ के, जो भी आप इंडिया मार्ट या रोज़र पे या गूगल से सबको इंटीग्रेट पहले से करना होता है, ठीक है। सेटिंग्स में आप अपना नाम वगैरह चेंज कर सकते हो, टीम को यहाँ से अटैच कर सकते हो, स्टाफ मेंबर आपका कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपका क्या काम करता है वो यहाँ से ले सकते हो। बिलिंग साइकिल हमारा जो भी प्लान आपने खरीदा है तो यहाँ से बिलिंग्स आप कर सकते हैं, ठीक है, ऑटोमेटिकली। एंड एक और चीज़ आती है कि नॉलेज बेस। इसके अंदर ऐसा है कि अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती है, ठीक है, तो हर चीज़ का हमने है ना यहाँ पे सारी चीज़ दिखा रखी है कि देखो डैशबोर्ड किस में है, क्या क्या आता है, सारी चीज़ हमने डैशबोर्ड के बारे में बता रखी है, ठीक है। इनबॉक्स आपका किस लिए होता है, इनबॉक्स में क्या क्या फ़ायदा आपको मिलता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती ना, तो आप यहाँ से भी देख कर अपना चीज़ों को समझ सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल फ्लोस का आपको समझना है कि फ्लोस का क्या चक्कर है, तो यहाँ से अब हर चीज़ का हमने फ्लोस का सारा डिटेल्स डाल रखा है कि अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप यहाँ से देख सकते हो एंड इसको सही कर सकते हो। गूगल सीट का समझ में नहीं आ रहा, अभी यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सारा इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि कोई भी चीज़ आपको समझ में ना आए तो यहाँ से आप देख के उसको सही कर सको, ठीक है। बाकी हमारी टीम तो अवेलेबल होगी ही सही, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो उसमें हम हेल्प तो करते ही हैं, सपोर्ट तो हम प्रोवाइड करते ही हैं। लास्ट में डेवलपर का ऑप्शन होता है एपीआई की जनरेट करने के लिए, ये जब काम आती है आपका, जब ऐप फ्लोज में थोड़ा काम आती है, ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। एंड कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो, हमें मैसेज कर सकते हो। सॉफ्टवेयर का डेमो आपको लेना है ले सकते हो, हमारा वेबिनार चलते रहते हैं, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं कि आपके लिए कितना ज़रूरी है। एंड जितना जल्दी आप इस व्हाट्सअप बिजनेस एपीआई को समझ गए ना, आप ये समझ लो कि उतना जल्दी आपका बिज़नेस का ग्रोथ होगा एंड काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड हो जाएगा आपका बिज़नेस, क्योंकि आप बिज़नेस को ऑटोमेट कर सकते हो। आपने खुद देखा ना कितना फ़ायदा है, चैटबॉट आपका ऑटोमेटिक रिप्लाई कर रहा है, आपका टाइम बचा रहा है। ब्रॉडकास्टिंग आप जहाँ व्हाट्सअप बिजनेस से कर ही नहीं सकते थे वो आप कर पा रहे हो, ठीक है। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं एंड हमारा कोई हाइडन चार्जेस भी नहीं है, ठीक है। कोई हमारा बस वन टाइम का प्राइस है 1 ईयर का, वो आप ले सकते हैं। एंड हमारा कोई हाइडन चार्जेस नहीं है एंड कोई लिमिटेशंस नहीं है कि आप 1000 लोगों को ब्रॉडकास्ट कर सकते हो या 1000 लोगों को ही डाटा सेव कर सकते हो, ऐसा कोई लिमिटेशंस नहीं है। पूरा फुल ऑफ है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि आपको कोई लिमिटेशंस है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको फ़ायदा मिल जाता है। एंड और कोई भी डाउट हो आप मैसेज या कॉल कर सकते हो, ठीक है, हमारी टीम के ऊपर। और कोई भी डाउट हो तो पूछो आराम से, ठीक है, क्योंकि डाउट आप पूछोगे तभी आपका सोल्यूशन मिलेगा उस चीज़ का, ठीक है। तो ये चीज़ है। एंड मैं आपको बता देता हूँ एक और चीज़, जो हमने अप्रूव किया था टेम्पलेट, ठीक है, जो अभी हमने टेम्पलेट बनाया था अभी आज जो उस समय, तो ये अप्रूव हो चुका है, ठीक है। एंड अब मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। मैंने बताया था वो ज़्यादातर 1-2 मिनट लेता है अप्रूव करने में, कभी कभी 5-10 मिनट ले लेता है, ठीक है, मेटा के ट्रैफिक के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो और कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो एंड और कोई भी डिटेल्स आपको लेना आप ले सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।